सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, मैंने बुद्ध और सनातन धर्म सीरीज में आपको पिछली बार बताया था कि बुद्ध ने कैसे वेद का समर्थन किया था। सबसे पहला वीडियो आया था, फिर बताया था आपको कि यज्ञ के विषय में कैसे वे समर्थक थे, वेद के वे परम ज्ञानी भी थे, और इसके बाद फिर बताया था कि कैसे वे पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। और पिछले वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि जो अगला वीडियो होगा वो बुद्ध के लोक परलोक के विषय में, परलोक के विषय में जो उनकी मान्यता है उस विषय पर चर्चा होगी। ये सारा प्रयास मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग ऐसा सिद्ध किए हुए हैं कि बुद्ध जो है सनातन धर्म के विरोधी थे, जबकि सनातन धर्म के वे पुरोधा थे, उसके बिल्कुल उलट। सिर्फ इसलिए वैसा करने पर तुले हैं क्योंकि यह संप्रदाय धीरे धीरे कटते कटते एक अलग ही धर्म का रूप ले लिया, और उसके कुछ जो पुरोहित हैं तो वे उसको अलग मानना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा हो जाता है जब लंबी दूरियां बन जाती हैं और जब सिद्धांत में कहीं ना कहीं तालमेल नहीं बैठ पाता है तो इस तरह की दूरियां बनने लगती हैं। और भीमराव अंबेडकर के बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद जो अंबेडकरवादी थे वे इस पर उतारू हो गए कि नहीं, ये जो है बुद्ध जो थे वे सनातन धर्म विरोधी थे। और यहाँ तक ये भी कहना शुरू कर दिया कि जितने देवी देवता हैं सनातन धर्म के उसको भी बुद्ध ने ही बनाया था, बाद में ही बना था सब, अभी हाल फिलहाल का है, बुद्ध पहले के। तो हास्यास्पद बातें भी करने लगे। खैर, भगवान बुद्ध जो थे सनातन धर्म के पुरोधा थे और उन्होंने तो अपने को कुछ ये कहते हैं कि कैसे भगवान बुद्ध जो थे वो कैसे विष्णु के अवतार थे। तो इस बात का क्या क्लेम है? तो इस बात ये तो भगवान बुद्ध ने खुद ही कहा हुआ है कि मैं भगवान विष्णु का अवतार हूँ। तो इस बात को बहुत लोग जो है इनकार करते हैं कि नहीं ऐसा कब कहा है, लेकिन कहा है। मैं आपको बताता हूँ, लंका अवतार सूत्र एक ग्रंथ है बौद्ध धर्म का, उसमें भगवान बुद्ध ने कहा है तत्र केचिन महामते तथागतम इति मां स प्रजानन्ति केचित स्वयंभुवम इति। और उसके बाद फिर कहते हैं विष्णुमीश्वरम रामम चैके सजानन्ति। अर्थात महामते, कोई मुझे तथागत नाम से पहचानते हैं, कोई स्वयंभू के रूप में, कोई ईश्वर के रूप में, कोई विष्णु के रूप में, कोई राम के रूप में मुझे जानते हैं। तो ये भगवान बुद्ध तो स्पष्ट खुद ही कह रहे हैं। तो इस पर जो है कितने लोग आपत्ति कर रहे हैं कि क्यों कहा जा रहा है अवतार। तो इसीलिए अवतार कहा गया है कि, और ये बौद्ध ग्रंथ से है। अब मैं हिंदू के ग्रंथों से मैं ये नहीं बता रहा हूँ। तो खैर, अब हम लोग उस पर चलते हैं, लोक परलोक के विषय पर। तो देखिए, सुत्त निपात ग्रंथ के धम्मिक सुत्तम के 29वें गाथा में इसका जिक्र है, जिसमें कि वे कह रहे हैं, मैं एतम गिहि वत्तयम अपमत्तो स्वयं पभे नाम उपेतु देवेति। अर्थात जो है कि वह जो है स्वयं प्रभ नामक देवलोक में उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर जो है
स्पष्ट रूप से देवलोक की मान्यता की बात भगवान बुद्ध ने की है। इसी तरह से उरग सुत्तम में जो 17वीं गाथा है 17th, तो उसमें भी कहा गया है यो निवर्णे पहाय पञ्य अनिघ्घो तिन्न कथं कथो विशल्लो सो भिक्षु जहाति और पारम ऊरगो जिन्नमिव तचम पुराणम। अर्थात जिस भिक्षु ने 5 निवर्णों यानी ढक्कनों को त्याग दिया है, जो निष्पाप है, संदेह रहित है, जिसके सांसारिक आसक्ति रूपी कांटे को जिसने उखाड़ फेंका है, वह सर्प की केचुली छोड़ने की भांति इस लोक और परलोक को छोड़ देता है। तो यहाँ भी देखिए परलोक का वर्णन था। अब इसके बाद जो है पराभास सूत्तम में के जो 25वीं गाथा है, तो उसमें कहते हैं, इसमें स्वर्ग लोक का वर्णन किया है उन्होंने। एते पराभवे लोके पंडितो समवेख्य अरियो दस्सन संपन्नो सलोकम भजते शिवति। अर्थात इस संसार में अवनति के कारणों को पंडित जानकर आर्य दर्शन संपन्न हो। यहाँ पे आर्य शब्द का भी प्रयोग किया, ध्यान रखिएगा। मैं आर्य के ऊपर विशेष रूप से भी एक वीडियो बनाऊंगा। आर्य दर्शन संपन्न हो स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। यहाँ स्वर्ग लोक की बात भगवान बुद्ध ने कही है। इसके बाद आइए रतन सुत्तम, तीसरी गाथा। इसमें कह रहे हैं यह किंची वित्तम इधवाहुरम सज्ञेषु वायम रत्नम पणितम न नोषमम अत्थि तथागतेन इदमपि बुद्धे रतनम पणितम एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु। अर्थात इस लोक या परलोक में जो भी धन है अथवा स्वर्गों में जो उत्तम रत्न है, उनमें से कोई भी बुद्ध के समान नहीं है। यह भी बुद्ध में उत्तम रत्न है, इस सत्य वचन से कल्याण हो। यहाँ भगवान बुद्ध ने लोक और परलोक और स्वर्गों की बात की है और कहा है कि जो बुद्धत्व है उसकी जो उपलब्धि है वह श्रेष्ठतम है। इस बात को भगवान बुद्ध ने कहा है। यही बात वेद, उपनिषद, गीता में भी हर जगह कही गई है। इसी तरह से अब आते हैं धम्मचर्य सुत्तम में, जिसका 5वीं गाथा है। विनिपातम समापन्नो गब्भा गब्भम तमातमम स वे तादीशको भिक्षु पेच दुखम निगच्छति। ऐसा भिक्षु मरने के बाद नरक में पड़ता है और वह एक जन्म से दूसरे जन्म को और अंधकार से अंधकार को प्राप्त हो परलोक में दुख भोगता है। यहाँ पर भगवान बुद्ध ने बताया है कि कैसे जो है कोई नरक में जाता है, कैसे परलोक में दुख झेलता है, एक जन्म से दूसरे जन्म में जाता रहता है। तो इस से सिद्ध हो रहा है भगवान बुद्ध परलोक में। और कुछ लोग हैं कि कहते हैं नास्तिक थे नास्तिक ऐसी बातें थोड़ी ना करते हैं। कुछ लोग नास्तिक कर दिए, कुछ लोग अलग धर्म बनवा रहे हैं मतलब कि यहाँ पर पूरी छूट है, जैसे जैसे लोगों को बहका सकें, जो भी कर सकें, जो भरमा सकें, सच्ची बात बोलने वाला। जबकि साधु संत को चाहिए, जितने भी, मैं बौद्ध भिक्षुओं को कहता हूँ, सभी भंतों को कहता हूँ, सभी श्रमणों को कहता हूँ कि सबसे पहला मुख्य चीज है वो है आर्य सत्य। सत्य को स्वीकार कीजिए, छिपाइए नहीं लोगों को, भरमाइए नहीं लोगों को, जो सच्चाई है वह बताइए, अन्यथा तो आप फिर धर्म से फिर हट जाते हैं। भगवान बुद्ध ने सत्य का उपदेश दिया और आप सत्य से भाग करके दूसरी बातें बोलते हैं। खैर, अब जो है सभी यशुत्तम, इस अध्याय में देखिए
सूत निपात ग्रंथ का यह सभी सुत्तम। इसका जो है, इसकी 11वीं गाथा जो है, इसमें क्या कहा रहा है कि समीतावी पहाय पुण्य पापम विरजो यत्वा इमं परम च लोकम जाति मरणम उपातिपत्तो समणो तादि पउच्यते तथत्ता। अर्थात जो पुण्य और पाप को दूर कर शांत हो गया है, लोक और परलोक को जानकर निर्मल हो गया है, जो जन्म और मृत्यु से परे हो गया है और जो आत्मा में स्थिर हो गया है, वह श्रवण कहा जाता है। तो भगवान बुद्ध ने यहाँ पर स्पष्ट कहा है, लोक और परलोक का वर्णन किया है और आत्मा में भी स्थिति बताई है। जो कहते हैं बुद्ध आत्मा नहीं मानते हैं, उनके लिए भी है। जब आत्मा के विषय में चर्चा होगी ना, तो मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के बताऊंगा कि भगवान बुद्ध ने कहाँ कहाँ आत्मा की बात की है, कैसे। बहुत कम लोग, जो बौद्ध दर्शन में भी बहुत कम लोग हैं जो कि सारा अध्ययन करते हैं सभी ग्रंथों का और उसके सही अर्थों को, निहितार्थों को समझते हैं। और उसको समझने के लिए जो भावना होनी चाहिए वह भी पवित्र होना चाहिए, तभी आप सही समझ सकते हैं। खैर, अब इसके बाद जो है हम जो है 15वीं गाथा पर आते हैं। इस 15वीं गाथा में भगवान बुद्ध ने देखिए क्या कहा है। खेत्तानि विजेच्च केवलानि दिव्यम मानुषकम च ब्रह्म खेत्तम सब खेत्त मूल बंधना पमुत्तो खेत्त जिनो तादि पउच्यते तथत्ता। जो संपूर्ण स्वर्ग, मानव और ब्रह्मलोक को जीतकर सारे लोकों के बंधन से मुक्त हो गया हो, वह स्थित आत्मा में स्थित क्षेत्रजिन कहलाता है। भगवान बुद्ध ने यहाँ पर क्षेत्रजिन की परिभाषा बताई है और यहाँ ब्रह्मलोक और स्वर्ग का भी वर्णन किया है। तो ब्रह्मलोक स्वर्गलोक का वर्णन किया है, ये तो सनातन धर्म में हर जगह किया गया है। और आत्मा में स्थित होने को बताया है। कहेंगे आत्मा होती नहीं है, नहीं होती तो फिर स्थित किसमें होने के लिए बताया है फिर पुनर्जन्म किसका हो रहा है, फिर मुक्त कौन हो रहा है, इन सब चीज़ को बताना पड़ेगा। तो ये सब जो भ्रमात्मक और गपोड़ बातें बताते हैं वो सब सही नहीं है। अब इसके बाद देखिए इसकी जो है 16वीं गाथा, इसमें भी फिर वही कह रहे हैं कि कोशाने विजय केवलाने दिव्यम मानुषकम च ब्रह्म कोशम कोश मूल बंधना पमुत्तो कुशलो तादि पउच्यते तथत्ता। जो स्वर्ग मानव और ब्रह्मलोक के अच्छे बुरे कर्मों को जीतकर सारे कर्म बंधनों से मुक्त हो गया है। इसे भगवान बुद्ध जो उपदेश दिए हैं, यही भगवान कृष्ण भी उपदेश दिए हैं गीता में, सेम है। वह स्थिर और आत्मा में स्थित कुशल कहा जाता है। देखिए यही भगवान कृष्ण ने भी गीता में दिया है, भगवान राम ने राम गीता में कहा है, यही भगवान बुद्ध यहाँ पर भी कह रहे हैं अब इसके बाद आइए वासेठ सुत्तम के 41वीं गाथा में आशा यस न विजन्ति अस्मिन् लोके परमहि च निराशयम विषम युक्तम तमहम ब्रूमि ब्राह्मणम। यहाँ ब्राह्मण की परिभाषा करते बताया है कि इस लोक और परलोक के विषय में जिसकी आशाएं नहीं रह गई हैं, जो आशा रहित और आसक्ति रहित है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। भगवान बुद्ध ने ब्राह्मण की जितनी अच्छी परिभाषा की है वो किसी भी ग्रंथ में नहीं है दुनिया के। तो यहां पर लोक और परलोक की परिभाषा भगवान बुद्ध ने की है। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं द्वय
यथानुपश्यना सुत्तम। अब इसमें यह जो है ये 6वीं गाथा है, और हालांकि ये काफ़ी बड़ी गाथा है, तो यहाँ पर संक्षेप में मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो ना हो जाए। जाति मरण संसार ये वजन्ते पुनः पुनम इत्थ भावंज इत्थ भावयथा भावम अविद्या एव सा गति। था जो लोग जन्म मृत्यु रूप संसार में बार बार पड़ते हैं और इस लोक तथा परलोक में चक्कर काटते हैं, उनकी अविद्या ही उस गति के मूल में है। यही वेद में ही बताया गया है कि अविद्या के कारण ही हम लोग जो है जन्म मरण के चक्कर में पड़ते हैं, और यहाँ भगवान बुद्ध भी बता रहे हैं कि अविद्या ही मुख्य कारण है लोक और परलोक के गमन का। अब इसके बाद आ जाते हैं हम जो बौद्ध धर्म के श्रेष्ठ जो ग्रंथ है, सुत्त निपात के अलावा जो श्रेष्ठ ग्रंथ है वह है धम्मपद। तो धम्मपद का जो पहला अध्याय है यमक वग्गो का जो की 15वीं गाथा में देखिए क्या लिखा हुआ है। इध सोचति पेच सोचति पापकारे उभयत्थ सोचति सो सोचति सो विहंयति दिस्वा कम किरीठमन तत्तो ठमन तनो। कुछ देखने में दिक्कत हो जाती है इसलिए थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो जा रही है, क्षमा कीजिएगा इसके लिए। इस लोक में शोक करता है और मरने के बाद भी शोक करता है। पापी दोनों जगह शोक करता है, यानी लोक और परलोक दोनों जगह पापी जो होते हैं वो शोक करते हैं। वह अपने मैले कर्मों को देखकर शोक करता है, पीड़ित होता है। अब इसका जो चौथा अध्याय है उसमें आइए, फुफवग्गो इस अध्याय का नाम है, और इसकी जो है पहली गाथा है, और धम्मपद की कुल ये 44वीं गाथा में है। को इमं पठमिम विजेस्सति यम लोकंच इमं सदेवकम को धम्मपदम सुदेशितम कुशलो पुप्फमेव पच्चेस्सति। अर्थात इस पृथ्वी को तथा देवताओं सहित इस यमलोक को जीतेगा कौन? कौन कुशल पुरुष पुष्प की तरह भली प्रकार से उपदिष्ट धर्म पदों को चुनेगा? तो यहाँ पर भगवान बुद्ध ने यमलोक का वर्णन किया है और देवताओं का भी वर्णन किया है। इस तरह से देखिए कैसे वे सभी लोगों का वर्णन करते हैं। और अब आ जाइए, इस अध्याय का तो नाम ही है लोकवग्गो। तो इस अध्याय का नाम ही लोकवग्गो है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें लोक का वर्णन होगा ही। तो इसकी जो दूसरी गाथा है और उदाहरण के लिए मैं आपको दे रहा हूं, इसकी 11वीं गाथा है और 12वीं गाथा है। इन तीनों में आपको लोक और परलोक का वर्णन है। मैं इसको पढ़ दे रहा हूं। उत्तिष्ठे नपमज्जेय धम्मम सुचरितम चरे धम्मचारी सुखम सेति अस्मिन् लोके परमहि च। अर्थात उठे, प्रमाद न करे, सुचरित धर्म का आचरण करे, धर्मचारी इस लोक और परलोक दोनों जगह सुखपूर्वक रहता है। से उपनिषद में है, उत्तिष्ठ जागृत वरान्य बोधत। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि निर्वाण को प्राप्त नहीं हो जाओ। वही बात भगवान बुद्ध यहाँ भी कह रहे हैं कि प्रमाद मत करो
उठो जागो, लोक और परलोक दोनों जगह सुखपूर्वक रहोगे। अब इसके बाद जो है इस अध्याय की 11वीं गाथा है और कुल जो है धम्मपद की 177वीं गाथा है, 177th। इसमें कह रहे हैं ना वे कदरिया देवलोकम वजंती। देखिए यहाँ पर देवलोक का स्पष्ट वर्णन है। बाला हवे न पसंती दानम धीरो च दानम अनुमोदमानो तेनेव सो होती सुखी परथ। अर्थात कंजूस देवलोक नहीं जाते, मूर्ख दान की प्रशंसा नहीं करते और पंडित दान का अनुमोदन कर उसी से परलोक में सुखी होता है। तो भगवान बुद्ध ने यहाँ पर देवलोक का भी वर्णन किया और कैसे लोग देवलोक नहीं जाते हैं उसकी बात भी बताई और परलोक का भी वर्णन किया। अब इसके बाद 12वीं गाथा और धम्मपद की 178वीं 178th। इसमें स्वर्ग का वर्णन किया हुआ है। पथव्या एक रज्जेन सगसस गमनेन वा सब्बलोकाधिपत्येन सोतापत्ति फलम वरम। अर्थात सारी पृथ्वी का अकेला राजा होने से या स्वर्ग गमन से अथवा सारे लोगों का स्वामी होने से भी श्रोतात्पत्ति फल श्रेष्ठ है। तो यह बता रहे हैं कि तुम पूरे स्वर्ग में भी अगर चले गए हो या सभी लोगों के स्वामी हो गए हो, उससे भी अच्छा है कि तुम श्रोतात्पत्ति फल को प्राप्त हो गए हो, यानी तुम बुद्धत्व को प्राप्त हो रहे हो, निर्वाण प्राप्त हो रहे हो, वो सबसे अच्छा फल है। तो यहाँ पर भी लोक परलोक की बात भगवान बुद्ध ने बताई है। अब इसके बाद आते हैं अगले, ये 16वां अध्याय है पियवग्गो और इसका जो है इसकी 12वीं गाथा है। तो इस 12वीं गाथा में देखिए क्या कह रहे हैं भगवान बुद्ध। तथैव कत पुण्यमपि अस्मालोका परम गतम पुण्यानि पतिगणहन्ति पिचम ज्ञातीव आगतम। अर्थात वैसे ही इस लोक से परलोक गए पुण्यात्मा पुरुष का उसके पुण्य अपने संबंधी के समान स्वागत करते हैं। यानी जिस तरह हमारे संबंधी स्वागत करते हैं वैसे ही आपको परलोक में स्वागत कौन करेगा? आपके किए गए पुण्य। यानी जो आप पुण्य करेंगे वही आपको बाद में काम आएगा। कहने का मतलब भगवान का यहाँ पर यही है। अब इसके बाद आइए 18वें अध्याय में मल्लवग्गो। इस मल्लवग्गो की 8वीं गाथा है और धम्मपद की कुल ये 242वीं गाथा है। इसमें क्या कह रहे हैं? मलिथया दुच्चरितम मच्छेरम ददतो मलम मलावे पापका धम्मा अस्मिम लोके परमहि च। अर्थात स्त्री का मल दुराचार है और दानी का मैल कंजूसी है और पाप इस लोक और परलोक दोनों के मैल हैं। पाप कर्म इस लोक और परलोक दोनों के ही मैल हैं, ये भगवान बुद्ध बता रहे हैं। तो आप लोगों ने देख लिया कि कितना भगवान ने लोक और परलोक के विषय में कहा था। इतना उदाहरण पर्याप्त है यह समझने के लिए कि भगवान बुद्ध परलोक में विश्वास करते थे। देवलोक, ब्रह्मलोक, यमलोक, स्वर्गलोक, नरकलोक सबके विषय में भगवान बुद्ध ने बताया। आपको मैंने उदाहरण दिया, आप चाहें तो फैक्ट चेक कर सकते हैं। सूत निपात और धम्मपद के ग्रंथों में मैंने हवाला देते हुए आपको बताया है। मुझे उम्मीद है कि आप जो है इससे संतुष्ट हुए होंगे और जिन्हें आपत्ति है वे कमेंट करके बता सकते हैं। मुझे
उम्मीद है कि किसी को ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने बिल्कुल तथ्यात्मक रूप से आपके सामने बातें रखी हैं। ओम हरि।